हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं धर्मेंद्र आपके साथ रंग संग पर फिर से एक बार जुड़ गया हूँ और आज हम बात करेंगे फेसबुक के रिगार्डिंग कि फेसबुक हमारी मदद किस तरह से करता है सोशल मीडिया में। आप सपोज़ कीजिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में आपको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे पहले का दौर था जिसमें हम पैम्पलेट्स प्रिंट करवाते थे, मैंने भी बहुत सारे कामों के लिए करवाए थे, और न्यूज़पेपर में ऐड देना, या पहले कभी येलो पेज आता था, शहरों में एक चीज़ चलती रहती थी। आप सब ने उसका भी प्रयोग किया ही होगा डेफिनेटली। लेकिन अब जो दौर है, अब जो एक टाइम चल रहा है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें चल रही है वो है हमारा सोशल मीडिया का, और आप इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, अगर आप चलो अब सही हो गया कुछ इतना, ठीक है। तो एक बार फिर शुरू करते हैं। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और मैं आपसे बात कर रहा हूं रंग संग के इस बिजनेस टेक में, जिसमें कि मैं आपको बताता हूं हर एक वीडियो में कि अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, और बिजनेस को प्रमोशन के लिए हम किन किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। तो जो मिडिल तबके के लोग हैं, जो छोटा बिजनेस करते हैं, उनके लिए है ये बेसिकली। जो बहुत बड़ा कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास ना उनका ऑडियंस टारगेट अलग होता है, हमारा ऑडियंस टारगेट अलग होता है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो सिर्फ 100, 200, 500 ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है। वो लोग इस पद्धति को अपनाएं, स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और डेफिनेटली आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले देखिए, आप सब फेसबुक बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे हैं, और 80% जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ एक जो नॉर्मल रेशो है वो 80% का है कि 80% जनता जो लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट कैटेगरी के हैं, चाहे वो यंगस्टर हैं, चाहे कॉलेज गोइंग है, या नॉर्मल पर्सन है, एटलीस्ट एक बार दिन में, एक बार तो नहीं, हर 1 घंटे में 1-2 बार वो इस फेसबुक को ऑन करता है और बंद कर देता है। तो ये हमारी एक हैबिट में आ चुकी है। ये आप भी देखते हैं कि आप बिना फेसबुक को ऑन करें, सबसे पहले उठ के हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़रूर लॉगिन करते हैं। यानी कि हम ओपन करके देखते हैं किसी का कोई मैसेज तो नहीं है, कोई फ़ोटोग्राफ, कोई वीडियो, कुछ भी ऐसा उस पर अपलोड तो नहीं हुआ है, किसी ने किया, किसी ने कोई संदेश तो नहीं भेजा है। तो ये हमारी लाइफ रूटीन शुरू होने से पहले की ही चीज़ है, जिसमें कि हम काम करते हैं, मतलब देखते हैं। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है आपको भी, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आपका सपोज़ कीजिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, या रिटेलर हैं कोई, आप जो प्रोडक्ट में डील करते हैं, बेसिकली कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसको और ज़्यादा लेवल पे बढ़ाना चाह रहे हैं, या कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं आप न्यूज़पेपर में जाएंगे, वहाँ आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, आप पैम्पलेट में जाएंगे, आपको वहाँ चार्ज पे करना पड़ेगा, या किसी भी प्रिंट मीडियम जाते हैं या डिजिटल में भी जाते हैं, तो एकदम से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कुछ जगह पर ये भी देखा जाता है कि लोग जाते हैं कि हम आपकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, या लोग एक बार करा लेते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट। उसमें भी देखिए कोई दो राय नहीं है कि किसी के पास चैनल है, न्यूज़ चैनल है सपोज़, या कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें कि लाखों लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और किसी अन्य माध्यम से, या व्हाट्सएप पे, तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन वो क्या करेगा, वन टाइम करेगा, वन टाइम के लिए आपको 1000, 2000 या 5000 आपसे चार्ज करता है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम कोई ऑप्शन नहीं है। वन टाइम में भी आपको अच्छा एक जो ग्राहक है वो आपको मिल जाएगा, जो कस्टमर है मिल जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम फिर आपको पे करना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ये बचना नहीं होगा, एक स्मार्ट माइंड की बात कहूँगा कि आप इस चीज़ को समझें कि ये प्लेटफॉर्म आप अपना भी जनरेट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। उसका बेनिफिट क्या है, देखिए जब आपने नया शुरू किया है उस टाइम आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप किसी भी मीडियम पे जा सकते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, या फिर टीवी ऐड है। अगर लोकल लेवल पे आप जहाँ भी हैं, अगर वहाँ टीवी ऐड भी अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब एक बार लोगों को सिर्फ ये पता लगता है कि ये प्रोडक्ट की शॉप ओपन हुई है, मान लीजिए आपने कोई शॉप ओपन की है, या सपोज़ एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जहाँ आप इंग्लिश सिखाते हैं, वहाँ एक बार किसी भी मीडियम से, न्यूज़पेपर के द्वारा, पैम्पलेट के द्वारा, या किसी भी मीडियम के द्वारा लोगों तक आपने अवेयर कर दिया कि यहाँ पर एक इंग्लिश सिखाने वाली जो इंस्टीट्यूट है वो नई ओपन हुई है,
तो लोगों को पता चल गया एक बार, बट विद इन वीक, एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद लोगों के पास दोबारा वो नहीं आपको जान पा रहे हैं या आपके टच में नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो अच्छा ऑप्शन यही है कि जब आप एक बार ये ऐड कर ले तो नेक्स्ट टाइम, मैं ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस बता रहा हूँ। एटलीस्ट आप अपना एक फेसबुक के ऊपर पेज बनाएं, एक व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट बनाएं। अब ब्रॉडकास्ट कहाँ यूज़ होगा ये अभी बाद में आपको मैं बताऊँगा। तो फेसबुक पर पेज बनाएं, ब्रॉडकास्ट बनाएं और अपना एक सेकंड वन हमारा है इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी प्रोफाइल बनाएं और एक ग्रुप बनाएं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। आपने जब फर्स्ट टाइम ऐड दिया था तो जो जितनी क्वेरीज आई थी उन सबको एक डायरी में अलग से नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे, जस्ट सपोज कीजिए आपके पास इंक्वायरी आई कि कितने इंग्लिश क्लासेस आप दे रहे हो, कितने में दे रहे हो, कितने टाइम का है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता है, जो भी डिस्कशन आपका रहता है आप उन्हें ऑफ़र करते हो कि वो आपके पास आएँ और आप सारी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जब वो कॉल आता है तो आप उसको एक ब्रॉडकास्ट में रख लीजिए। लोग क्या करते हैं, नंबर सेव तो कर लेते हैं, आई नो बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर ना पर डे मॉर्निंग, हर रोज़ मॉर्निंग में एक मैसेज छोड़ देते हैं या एक पैम्पलेट डालना शुरू कर देते हैं। कई बार एक दिन में 2-2 3-3 4-4 डालना, तो वो पर्सन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ब्लॉक कर देता है। तो आप ऐसी गलतियाँ ना करें, ये खास ध्यान रखें। आपने सिर्फ उसको रख लेना है। एंड 10 डेज़, एक महीने में सिर्फ तीन बार उन नंबर्स पे आपको पैम्पलेट शूट करना है, मतलब डालना है। उससे क्या होता है कि कस्टमर इरिटेट नहीं होता है। आप कई बार अपनी मार्केटिंग के चक्कर में जो आपके कस्टमर हो सकते हैं इन फ्यूचर में जो हो सकते हैं उन्हें आप इरिटेट कर देते हैं, और उस इरिटेट करने की वजह से वो कस्टमर आपका कभी खुद भी नहीं बन पाता है और दोबारा और किसी को प्रेफर भी नहीं करता है, और जो अगर कोई आना भी चाहता है उसे भी वो नेगेटिव कर देता है, क्योंकि आप हर जगह जाके समझा नहीं सकते। तो अपनी मार्केटिंग उतनी करनी है जितनी की ज़रूरत है, या एक फॉर्मेट में चल के करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कस्टमर पे अगर अननोन कस्टमर है या आपका सिर्फ जानते भी हैं आप लोगों को जिनको, उनको भी आप इरिटेट ना करें। मार्केटिंग के चक्कर में आप इरिटेट कर देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चाहे पूरा दिन पैम्पलेट भरते रहिए, वीडियो भरते रहिए, किसी को कोई इशू नहीं है, आपकी ब्रांडिंग होगी। लेकिन पर्सनली आप किसी को अगर व्हाट्सएप कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू आउट या फिर ग्रुप्स के थ्रू आउट, ग्रुप मैंने बनाने के लिए मना किया है इनडायरेक्टली, उस बात को समझिए। अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो उसी ग्रुप में से वो नंबर्स आपके सभी लीक हो जाते हैं, वो अलग अलग लोगों तक पहुंच जाते हैं वो सारे नंबर्स, और वो सब भी उस ग्रुप को अलग से सेव कर लेते हैं। ये मेरा टैक्ट रहा है कि मैं ग्रुप्स इसीलिए ज्वाइन करता था क्योंकि वहाँ से मुझे डाटा मिलता था। तो ये गलती आप ना करें, ग्रुप्स ना बनाएं, ब्रॉडकास्ट बनाएं। उस ब्रॉडकास्ट के साथ ये होगा कि आपका जो फ़िल्टर डाटा है बेसिकली आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 1000 रुपये पहले खर्च किए थे, इसीलिए वो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। तो उस डाटा को संभालें, और उस डाटा के ऊपर आपको वीकली या 10 दिन में 15 दिन में आपको एक बार पैम्पलेट डालना है, ना कि हर रोज़। ये प्रोसेस आप करेंगे तो लॉन्ग टर्म आप ये आपका यूज़फुल रहेगा, और उसी में से फ़िल्टर होते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है जिनको आप भेज रहे हो वही आपके कस्टमर बनेंगे। एटलीस्ट जब उनको कई बार ऐसा लगता है कि आप सपोज़ कीजिए एक दिवाली पे, दशहरे पे, या कोई भी ऐसा ओकेजन है, उस टाइम पे आपने कोई ऑफ़र निकाला है, उस टाइम पे आपने भेजा, तो वो कस्टमर खुश होके कि चलो कोई ऑफ़र आया है, और ट्रस्ट बिल्डिंग आपका उसके ऊपर ऑलरेडी है। सिर्फ ट्रस्ट बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप पिछले 1 साल से या 6 महीने से उसको कस्टमर को पैम्पलेट तो भेज रहे हैं, बट वीकली भेज रहे हैं या 15 दिन में एक बार जा रहा है उसके पास, तो इरिटेट नहीं है आपसे, वो आपके सपोर्ट में है उल्टा। अब यहाँ पे बहुत खास बात है कि जब आप उसको इरिटेट कर देते हैं तो आपके सपोर्ट से भी हट जाता है। तो जब उसको 15 दिन में 15 डेज़ में पैम्पलेट्स मिलने शुरू होते हैं, तो वो क्या करता है कि जब आपने कुछ ऐसा ऑफ़र निकाला था उस टाइम पे उस पैम्पलेट को सर्कुलेट करता है अपने ग्रुप्स में, जो उसके पास अपने ग्रुप्स हैं। उस टाइम वो क्या करता है कि आप, क्योंकि आपने तो कोई ऑफ़र निकाला है, सपोज 30% डिस्काउंट या 40% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट का कोई एक स्लॉट निकाला है कि इस ग्रुप में अगर आप अब ज्वाइन करेंगे तो आपको इतने बेनिफिट होगा, तो वो आपका अब सपोर्टर बन गया है। आपका वो मार्केटिंग अब आपने आपके साथ साथ वो भी कर रहे हैं। तो 250 अगर लोगों के पास वो जा रहा है तो उस टाइम पे वो 200-250 लोग आपको सपोर्ट में आ गए हैं। तो डेफिनेटली वो इसीलिए कहते हैं बिजनेस में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने पहले ही उसको इरिटेट कर दिया कि तू ज्वाइन कर, तब नहीं होगा और आपका नाम भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि फेसबुक के ऊपर आपके ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल होता है। आप अपनी प्रोफाइल पे भी क्या करें, पहले एक पेज बनाएं अपने, जो भी आपने नाम से इंस्टीट्यूट किया है या कोई शॉप किया है, कोई एनीथिंग एल्स कुछ भी किया है। आज
हर चीज़ लोग ट्रस्ट करने के बाद खरीदते हैं। मतलब ये है कि आपकी शॉप पे बाद में आते हैं, पहले अगर आप उसको डिजिटली ऑनलाइन दिख जाते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप डिटेल डालिए। सपोज़ आप कुछ बेकरी ही है, अगर बेकरी की चीज़ें क्या करते हैं लोग, सिर्फ बना के और डिस्प्ले कर देते हैं, उसकी उतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो आपने वही फॉर्मूला अपनाना है कि अपना एक पेज बनाइए, जो कस्टमर आपसे चीज़ें ले जा रहा है आप सिर्फ रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आपको न्यू जो हम अपडेट करेंगे उसके लिए अपने पेज को लाइक करवाइए, अपने पेज को पब्लिश कीजिए, बूस्टिंग कीजिए और उनके ऊपर चीज़ें डालिए, प्रोसेसिंग डालिए अपना, सबसे पहले स्टाफ की चीज़ें दिखाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बेकरी वालों को जो चीज़ दिखानी चाहिए, आप खुद भी आप इस बात को एनालाइज करेंगे कि उन्हें, मुझे बीइंग अ कस्टमर क्या चाहिए कि वहाँ हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें, साफ़ सफाई से काम करते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने पेज पे दिखाइए, बजाय कि सिर्फ जो आपने बनाया है उसको डिस्प्ले करने के हिसाब से। जनरली लोग यही करते हैं कि जो वो बनाते हैं, सपोज कोई केक बनाया उन्होंने, डिज़ाइंस दिखाते हैं। लोगों को डिज़ाइन से ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि आप कितने साफ़ सुथरे तरीके से उस पर बना के दिखा रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखिए। और अगर वीडियो है तो वीडियो डालिए, वो बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर आप हाइजीन की बात करेंगे, वो एक कॉमन फैक्टर है। शायद इंसान घर में उतने अच्छे से चीज़ों को नहीं कर रहा होगा, मैं उतने अच्छे से अपने हेल्थ का, हाइजीन्स का ध्यान नहीं रख रहा हूँगा जितना मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करूँगा। ये इंडियन कल्चर है, यहाँ पर यही देखा जाता है कि लोग दूसरों से ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इस बात का आप भी ध्यान दें। अगर इस तरह से कोई खाने पीने की चीज़ें हैं जहाँ हाइजीन का ख्याल रखा जाता है और लोग विश्वास करते हैं, साफ़ सुथरा हर इंसान को अगर मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं उसी शॉप पे जाऊंगा और उसी कैंटीन में जाऊंगा जहाँ साफ़ सुथरा होगा सब कुछ। तो अपने पेज के ऊपर प्रोडक्टिविटी ठीक है, आपकी क्वालिटी अलग है, बट उस जो हाइजीन है, क्योंकि हर बिजनेस में एक मेन कोर पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपको अगर काम करना चाहिए। सब बिजनेस का वो अलग हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने इंग्लिश इंस्टीट्यूट का बताया, वो एक डिफरेंट मैटर है, वहाँ पर वो एजुकेशन सेक्टर है जहाँ पर आपको पब्लिशिंग चाहिए, वहाँ पर आपको एजुकेशन सेक्टर में ये दिखाना है कि आपके पास आके बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया। वहाँ की जो फैक्ट्स हैं वीडियो के द्वारा आप ये दिखा सकते हैं कि जब फर्स्ट डे स्टूडेंट आया तो आप उसे एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे रहे हो, कितना पढ़ पा रहा है, और विद इन 10 डेज़ वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, विद इन 20 डेज़ कितना इम्प्रूव कर रहा है, विद इन 30 दिन वो कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो वहाँ इम्प्रूवमेंट चलेगा, विद इन ईयर उसने क्या इम्प्रूवमेंट किया, और उसको देखकर और स्टूडेंट आएंगे। और ये है बेकरी सिस्टम, जहाँ की क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, क्वालिटी के साथ तो कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, आप तो उसको बरकरार रखेंगे। साथ में जो प्लस पॉइंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं हाइजीन, कि आप इतने साफ़ सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उन वो किस तरह से अपना शेड्यूल सेट करते हैं, काम कैसे करते हैं, ग्लव्स डालते हैं नहीं डालते हैं, कैप डालते हैं नहीं डालते हैं, आपने क्या जहाँ वर्क एरिया है वहाँ कोई डेटोल की बोतल है आपके पास, हैंड वॉश के लिए कुछ है नहीं है, किस तरह से मतलब वो काम करता है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत जगह आपने भी खुद भी नोट किया होगा कि जो सुबह एक बार आगे जिस कपड़े में, बस वही सुबह से लेके और शाम तक लगे रहते हैं, बस बनाते रहते हैं। तो डेफिनेटली जब तक लोगों को कोई अच्छा और मिल गया, आपसे कोई अपडेट करके दिखाएगा, तो कस्टमर उसके पास जाएगा ही जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और आगे बिजनेस में और भी अच्छे टिप्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।